अब वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, अब लड़ाई होती है वुडन शेड में छिपे ड्रोन से। और सबसे खतरनाक बात, ये ड्रोन्स लॉन्च होते हैं नॉर्मल दिखने वाले सिविलियन ट्रक्स से। हाँ, सुनने में ये साइंस फिक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये रियल है। वेलकम टू द एरा ऑफ स्पाइडर वेब वॉरफेयर। यूक्रेन ने संडे को रशिया के ऊपर एक मैसिव ड्रोन अटैक लॉन्च किया। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इस अटैक में यूक्रेन ने रशिया के 4 मेजर एयरबेसेस को टारगेट किया, जहां 40 से ज्यादा वॉर प्लेन्स खड़े थे, जिनमें Tu-95, Tu-22M और A-50 जैसे बड़े विमान शामिल थे, जिन्हें हिट किया गया। ये ड्रोन लॉन्चर्स किसी मिलिट्री सेटअप से ऑपरेट नहीं हो रहे थे, बल्कि ऑर्डिनरी लुकिंग सिविलियन ट्रक्स के अंदर छुपाए गए थे। यूक्रेन के स्पाइस ने एक्सप्लोसिव लादेन ड्रोन्स को लकड़ी के शेड, वुडन शेड्स के अंदर छुपाया, फिर उन शेड्स को सिविलियन कार्गो ट्रक्स के ऊपर रखकर उन्हें रशियन एयरबेसेस के पास तक ले जाया गया। उन शेड्स के रूफ पैनल्स रिमोटली ओपन हुए और वहां से एफपीवी ड्रोन साइलेंटली टेक ऑफ करके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर स्ट्राइक कर गए। जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया स्पाइडर्स वेब, जिसे उन्होंने खुद ओवरसी किया। इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन्स यूज हुए और स्ट्राइक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि यूक्रेन का कहना है कि रशिया के 34% क्रूज मिसाइल कैरियर्स इस ऑपरेशन में हिट हुए हैं। और ये सब रशिया के अंदर उनकी खुद की ग्राउंड सर्विलेंस के बीच से निकलकर हुआ। किसी ने भी गेस नहीं किया कि सिविलियन लुकिंग ट्रक्स के अंदर मौत छुपी है। यही है मॉडर्न वॉरफेयर का नया फेस, एसिमेट्रिक, अनप्रेडिक्टेबल और सिविलियन डिस्गाइज के थ्रू इनफिल्ट्रेटिव। अब जानते हैं कि एफपीवी ड्रोन्स क्या होते हैं। एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स छोटे ड्रोन्स होते हैं, जिनमें एक कैमरा लगा होता है। यह कैमरा लाइव वीडियो भेजता है ड्रोन ऑपरेटर के गॉगल्स में, जिससे ऑपरेटर ड्रोन की नजर से सब कुछ देख सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे खुद वो ड्रोन के अंदर बैठा हो। इससे पायलट को एकदम एक्यूरेट फ्लाइंग का कंट्रोल मिलता है, इवन थ्रू जंगल्स, ट्रेंचेस या टाइट कॉर्नर्स। पहले ये ड्रोन सिर्फ रेसिंग और हॉबी के लिए यूज होते थे, लेकिन अब ये वॉर जोन्स में एक डेडली वेपन बन गए हैं। यूक्रेन ने इन्हें एक्सप्लोसिव्स के साथ फिट करके डायरेक्ट एनिमी टारगेट्स पर उड़ा दिया और ड्रोन टारगेट से टकराते ही ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि ये सस्ते हैं, बनाने में कम टाइम लगता है और प्रिसीशन अटैक कर सकते हैं, इसलिए एफपीवी ड्रोन्स एक लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट वेपन बन चुके हैं। अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक ये इतने इफेक्टिव है कि आर्मर टैंक्स तक को उड़ा देते हैं। नाटो के एक ऑफिशियल ने फॉरेन पॉलिसी को बताया कि यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन्स ने रशियन टैंक्स का 2/3 से ज्यादा हिस्सा उड़ा दिया है। और अब तो यूक्रेन खुद अपने ड्रोन्स बना रहा है। 2025 तक यूक्रेन 4.5 मिलियन एफपीवी ड्रोन्स खरीदने का प्लान बना चुका है, जिसका बजट $2.6 बिलियन से भी ज्यादा है। बस इसीलिए एफपीवी ड्रोन्स बन गए हैं मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल वेपन। एफपीवी ड्रोन्स के इस्तेमाल ने वॉर का पूरा दायरा ही बदल दिया है। पहले वॉर की शुरुआत बॉर्डर पर होती थी, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं। यूक्रेन के मिशन जैसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने दिखाया कि कैसे ड्रोन लॉन्च यूनिट्स को सिविलियन ट्रक्स, वुडन शेड्स या कंटेनर्स में छुपाकर दुश्मन के अंदर तक घुसा जा सकता है बिना तुरंत पकड़े जाने के। मॉडर्न वॉरफेयर का बिगेस्ट शिफ्ट ये है कि अब अटैक्स कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, इवन फ्रॉम डीप विद इन सिविलियन एरियाज। यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन्स ने सिर्फ रशिया के बॉर्डर पोस्ट नहीं, उसके इंटीरियर एयरबेसेस तक को टारगेट किया, वो भी इस तरीके से कि एनिमी को पहले ही कुछ अंदाजा ही नहीं था। ये सिर्फ ड्रोन की पावर नहीं, ये एक न्यू एज बैटलफील्ड डॉक्ट्रिन का प्रूफ है, जहां सर्विलेंस, मोबिलिटी और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सब कुछ एक लो कॉस्ट फ्लाइंग डिवाइस में कंबाइन हो गया। दोस्तों, अब अगर ये टैक्टिक इतना इंपैक्टफुल है तो नेचुरली इसका इंप्लीकेशन इंडिया के लिए भी किया जा सकता है। इंडिया के भी कई क्रिटिकल एयरबेसेस और डिफेंस हब्स जो 40-30 साल पहले आइसोलेटेड जोन्स थे, आज उनके चारों तरफ डेंस मिक्स्ड डेमोग्राफिक सिविलियन क्लस्टर्स बस गए हैं। अर्बन एक्सपेंशन और अनचेक्ड एनरोचमेंट ने स्ट्रेटेजिक जोन्स को सिविलियन लाइफ के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। ये डेमोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का रिस्क नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंसुलेशन और सिविल मिलिट्री बफर इंटीग्रिटी का डायरेक्ट थ्रेट है। ऐसे क्लस्टर्स में अगर किसी सेक्शन की आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन या फॉरेन इन्फ्लुएंस अनडिटेक्टेड रह जाए, तो वहां भी सेम यूक्रेन स्टाइल ड्रोन बेस्ड सबोटाज पॉसिबल हो सकता है। और जब तक अटैक होता है तब तक टू लेट हो चुका होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन डिफेंस प्लानिंग को भी अब एक लेयर्ड सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें सिर्फ बेस सिक्योरिटी नहीं, सराउंडिंग सिविलियन इकोसिस्टम का भी रेगुलर ऑडिट हो, पैरामीटर डेमोग्राफिक मैपिंग हो। इसका मतलब है आर्म्ड फोर्स बेस के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में कौन रहता है,
कब से रहता है और उनकी सोशियो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका एक अपडेटेड मैप बनाना। मान लीजिए अगर किसी क्रिटिकल एयरबेस के पास अचानक से एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या ग्रुप सेटल हो जाता है जिसका नेशनल लॉयल्टी रिकॉर्ड अनक्लियर हो, तो वो लॉन्ग टर्म थ्रेट बन सकता है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, हाई रिस्क सिविलियन क्लस्टर्स में साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कैंपेन्स चलाकर लोगों का मनोबल और सोच नेशनल सिक्योरिटी के सपोर्ट में लाना होता है। काउंटर रेडिकलाइजेशन में टारगेटेड वर्कशॉप्स, डिजिटल रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स और यूथ एंगेजमेंट की रोल प्ले करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स इंश्योर करते हैं कि लोकल पॉपुलेशन हॉस्टाइल एलिमेंट्स के इन्फ्लुएंस में ना आए, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो या फॉरेन फंडेड प्रोपेगेंडा। इंटेलिजेंस वेटिंग ऑफ सिविलियन क्लस्टर्स, एक रियल टाइम अलर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें सिविलियन एरियाज की बैकग्राउंड इंटेलिजेंस कंटिन्यूअसली अपडेट हो। अगर किसी यूथ ने फॉरेन फंडिंग से एनजीओ खोला है या किसी लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में एंटी नेशनल कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है, तो उसका इमीडिएट फ्लैगिंग और प्रोफाइलिंग हो। इस वेटिंग सिस्टम से पता चलेगा कि कौन वल्नरेबल है रेडिकलाइजेशन के लिए या किस पर किसी हॉस्टाइल एजेंसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है। अर्बन एनरोचमेंट कंट्रोल्स, इंडिया के बहुत सारे डिफेंस बेसिस के आसपास इलीगल कॉलोनीज, कंस्ट्रक्शन और टेम्पररी सेटलमेंट्स बन गए हैं, जिससे क्लियर लाइन ऑफ साइट मूवमेंट कंट्रोल और सर्विलेंस कॉम्प्रोमाइज होता है। दोस्तों, डिफेंस लैंड के आसपास एनरोचमेंट रोकने के लिए अर्बन प्लानिंग लॉज का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एसेंशियल हो। रशिया का केस अब तक एक रियल टाइम वार्निंग बन गया है, जो दिखाता है कि फ्यूचर वॉर्स में डिफेंस सिर्फ मिसाइल इंटरसेप्ट करना नहीं, सिविलियन जोन के अंदर से होने वाले अटैक्स को प्री एम्प्ट करना भी होगा। वैसे तो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर एक जबरदस्त एयर डिफेंस रेडीनेस का प्रूफ था, पर अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। सिर्फ मिसाइल्स और रेडार से डिफेंस का काम नहीं चलेगा, हमें अपने क्रिटिकल एयरबेसेस और डिफेंस हब्स के आसपास की डेमोग्राफिक रियलिटीज को भी सीरियसली लेना होगा, क्योंकि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में थ्रेट सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि हमारे ही बेसिस के अंदर से भी आ सकता है। डेंस मिक्स डेमोग्राफिक सिविलियन क्लस्टर्स के बीच में रहने वाली कम्युनिटीज की आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, उनका फॉरेन इन्फ्लुएंस और लोकल सेंटिमेंट्स डिफेंस प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया गया तो ये लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है। इसीलिए पैरामीटर डेमोग्राफिक मैपिंग, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन इंटेलिजेंस वेटिंग और अर्बन एनरोचमेंट कंट्रोल जैसी स्ट्रेटेजीज को अपनाना जरूरी हो गया है, जिससे हम अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हर एंगल से सिक्योर कर सके। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने हमें एक रियल टाइम एग्जांपल दिया है कि ऐसे चैलेंजेस को इग्नोर करना हमारे लिए कॉस्टली साबित हो सकता है। अब डिफेंस फोर्सेस को सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए नहीं बल्कि इंटरनल वल्नरेबिलिटीज के लिए भी तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, रशिया यूक्रेन के इस ड्रोन ऑपरेशन ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, हमारे अपने आसपास के सिविलियन एरियाज में भी होता है। आपके क्या थॉट्स हैं इस स्ट्रेटेजी पर, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपकी बहुत जरूरत है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।